गुंजन, ये इंटरनेट कौन लाया बेटा? और रचना, तुमने भी इंटरनेट की बात हमसे छुपाई? देखा ताई जी, रचना पर इस गुंजन का रंग चढ़ने लगा ना। घर पर माता की चौकी हो रही है और यहाँ छुप छुप के चैटिंग हो रही है। वाह, वेरी गुड। इसका क्या जवाब है तुम दोनों के पास? इस सब किया धरा है ना इस गुंजन का है। इसी को सबसे ज्यादा। यस मिस्टर मयंक, ये सब कुछ मैंने अपने आप किया है। एंड ये बात शैल मौसी को बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कोई तूफान आ गया है क्या? सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की तो बात है जिसकी मुझे जरूरत थी, और ये मैं खुद अपने पैसे से लेकर आई। कोई चोरी तो नहीं की है मैंने। गुंजन, हम तुम्हारी जरूरत को समझते, तुम्हें इसकी आदत है, लेकिन यस, मुझे आदत है, और इसीलिए मैं अपनी हर छोटी चीज के लिए आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ मैं। जानबूझकर मैंने आपको और मौसा जी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे ये सब कुछ छुपकर करना पड़ा। एक इंटरनेट कनेक्शन से इतना हंगामा, इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, मैं इसे डिस्कनेक्ट करा दूंगी। खुश? लेकिन फिर मैं साइबर कैफे यूज करूंगी, और तब कोई मुझे बाहर आने जाने से नहीं रोकेगा। इंटरनेट कनेक्शन क्या हो गया, बैंक लूटना हो गया। हमें पता है आप हमसे बात नहीं करेंगे। अरे नहीं चारू, तुम रो मत। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ओह, तो यहाँ फुल ऑन रोमांस चल रहा है। नॉट फेयर। मुझे प्रॉब्लम में डालकर तुम मजे नहीं मार सकते हो मिस्टर डप्पू। अपना बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। मयंक जी, वाह, क्या टाइम पर लाइट गई है। लगता है आज भगवान भी मेरे साथ है। ग्रेट। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हाँ हाँ, तुम एक मिनट बैठो, मैं देखता हूँ लाइट को क्या हुआ। तुम बैठो, यहाँ बैठो, एक मिनट बैठो, मैं देखता हूँ। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? लगता है किसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सच्ची? मतलब हम तो मैं कमरे में बंद हूँ और चाबी खो जाए। चुप, धीरे बोलो। किसी को पता चल गया हम दोनों कमरे में अकेले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चुप रहो और वहां जाके बैठ जाओ। सॉरी। चाची जी, रचना, कोई है क्या? हे भगवान, चेटजी ने अगर देख लिया कि चारों और मयंक एक साथ है कमरे में, तो हमें इन्हें रोकना होगा। मयंक, दरवाजा मत खटखटाओ, कोई सुन लेगा। हम अभी खोलते हैं। अब जेठी, मयंक के पापा से कहकर आप लाइट देख लेते तो, क्योंकि गेस्ट अभी गए नहीं है ना। खोल रही हूँ बेटा, खोल रही हूँ। हम आए, इतनी देर लगा दी। ये धीरे बोल, कहीं तेरे ताऊजी ने सुन लिया तो। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? पता नहीं। गुंजन, जी मौसी जी। क्या तुमने मयंक के कमरे का दरवाजा बंद किया था? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं गुंजन। क्या ये काम तुमने किया था? क्या मैं क्यों इसके कमरे का दरवाजा बंद करने लगी? अरे हम कह रहे हैं ना, हमने देखा है, तुम दोनों हंसते हुए जा रहे थे यहाँ से। क्या आपने या किसी और ने मुझे दरवाजा बंद करते हुए देखा था? नहीं ना? क्यों डोलू? हाँ, गुंजन दीदी ने नहीं किया है, वो तो मेरे साथ ही थी। हो सकता है किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया हो, ये सोच करके कोई कमरे में नहीं है। अच्छा, अब चलो, चारू के मम्मी पापा इसका इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा, चलो। रचना, तुम्हारी जो होने वाली भाभी है ना, बहुत मजेदार है। एंड तुम्हारा डप्पू पप्पू भैया
एक नंबर का गधा है, गधा। काफी लट्टू हो गया है उस मिस नमस्ते वाली पर। देखना शादी के बाद ना उसकी वाइफ उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। वैसे टप्पू ना डिजर्व करता है चारू जैसी लड़की। कुंजन, कैसे आसानी से इतना सब भुला सकती हो? मम्मी पापा कितने नाराज हैं हम पर, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रचना, मैं क्यों टेंशन लूं भला? वैसे भी इस घर में सबको आदत है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की। सो चिल। और सिर्फ इंटरनेट की बात है ना, अगर उन्होंने मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी करवा दिया तो मैं साइबर कैफे चली जाऊं। सिंपल। तुम कहीं नहीं जाओगी गुंजन। ये मान गए। अब तुम्हें इंटरनेट के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छी हो मम्मी।